ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट देख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सही है। तो सपोज हम लोग बेसिकली कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम आर्गन्स प्लेन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे मैं एक आर्गन्स प्लेन बना रहा हूँ लेट से। सही है। यहाँ पे एक आर्गन्स प्लेन बना दिया मैंने, एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ये बन गया अपना रियल एक्सिस और ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस। सही है। अच्छा, अभी इस पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक यहाँ पे है Z1 और एक यहाँ पे है Z2। सही है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? लेट से मैं इसे बोल देता हूं, ये जो Z1 है दिस इज नथिंग बट लेट से A1 प्लस I टाइम्स B1 और ये जो Z2 है इट इज नथिंग बट A2 प्लस I टाइम्स B2। सही है। अच्छा, तो कहना है अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मानूं, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मानूं, कहना है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A1, B1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A2, B2। सही है। अच्छा, अभी अगर मैं नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं, कहना है तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ B2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, यहाँ पे A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं, B2 माइनस B1 भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एनीवेज ये होल स्क्वायर है। ये इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सही है। ये तो डिस्टेंस हो गया। तो कहना है ये डिस्टेंस इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब ये Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा। मैं बेसिकली इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से सबट्रैक्ट कर रहा हूं। तो कहना है ये हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस I टाइम्स B1 माइनस B2। सही है। तो ये हो जाएगा अपना Z1 माइनस Z2। तो अगर मैं इसी का मॉड लेने जाऊं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो कहना है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो कहना है यही आ रहा है। तो बेसिकली ये अपना फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, इसे मॉड आएगा। स्क्वायर क्यों लिखा मैंने पता नहीं, सिर्फ सिंपली मॉड आ जाएगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। क्लियर है ये कैसे आया? लिखो हाँ। इतना सबसे पहले तो। अभी एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अभी थोड़े ग्राफ डिस्कस कर लेते। तो लिखो ग्राफ्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। विल डिस्कस फ्यू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उसके बाकी कैटेगरी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी छोटे मोटे कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी आती है मॉड ऑफ Z माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जहां पे कैपिटल A एक कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसे जनरली बेसिकली A प्लस IB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कुछ भी हो सकता है। सही है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, एक एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये Z जो है ना, ये एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करके उनका मॉड लेते तो दैट्स नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दोस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। अच्छा, इस केस में यहां पे मॉड ऑफ Z माइनस A ले रहा हूं, इसका मीनिंग कि ये डिस्टेंस बिटवीन ये Z और ये A है। सही है। और ये कांस्टेंट है। तो अगर ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, क्या बनता है ये? ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस जो एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, वो फिगर क्या बनती है? कैन आई से अ सर्कल? हाँ हाँ। तो बेसिकली ये इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा Z का? Z ऐसा रहेगा कुछ। सही है। इसके सेंटर पे रहेगा 1 सेकेंड। हाँ, इसके सेंटर पे रहेगा A वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपना, और ये जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा K। तो ये क्लियर है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है। अभी इसी का एग्जांपल ले लो बेसिकली कि मॉड ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है और पूछा गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ Z।
सही है। अच्छा, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं z माइनस 2 + 3i इज इक्वल टू 1। सही है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो z है इसका एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, इससे डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो कहने से ये इसी कैटेगरी में आ रहा है। तो इसका लोकस क्या होगा, सपोज लेट से ये अपना पॉइंट है 2 + 3i, 2 + 3i। सही है। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2 + 3i, और कैन यू टेल मी इस सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए? कैन आई से 1? क्यों? यहाँ पे दिख रहा है जो डिस्टेंस है ये 1 होना चाहिए। ओके ओके। सही है। अच्छा, अभी इसे इसका एक लंबा तरीका भी है। लंबा तरीका क्या है, बेसिकली z को मान लो a + ib, z को मान लो एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स। बेसिकली जब भी हमको कुछ सूझ नहीं रहा है ना, तो वी कैन इजीली गो दिस, बेसिकली ऐसे सॉल्व करके फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं z को a + ib मान रहा हूं, तो कहना है ये चीज बन जाएगा मॉड ऑफ a - 2 + i टाइम्स b - 3 इज इक्वल टू 1। सही है। तो ये क्या बन जाएगा, कहना है स्क्वायर रूट ऑफ a - 2 प्लस a - 2 का स्क्वायर प्लस b - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। अभी अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं, कहना से यही बन जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। सही है। अच्छा, कहना है ये सर्कल ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर है 2, 3 और जिसका रेडियस है 1। ओके। तो बेसिकली इस मेथड से भी सर्कल प्रूफ कर दिया हमने। सही है। लिखो इतना सबसे पहले तो। चलो अगला कैटेगरी देख लेते ग्राफ्स में। अगला कैटेगरी क्या है, मॉड ऑफ z - a इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - b। ठीक है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू उसी का एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस। बेसिकली इन ये जो z है इसका पॉइंट a और पॉइंट b, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस सेम है। तो इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, व्हाट कैन यू इंटरप्रेट, जस्ट लेट मी नो। इसका ग्राफ? या इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे आर्गन्स प्लेन बना रहा हूँ। आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गन्स प्लेन हियर। ओके, ये अपनी रियल एक्सिस होगी और ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस होगी। सही है। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अभी मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूं एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो ऐसा कुछ पढ़ा है थ्योरम हमने ज्योमेट्री में या फिर ग्राफ्स में या फिर जब भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए तब ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली तुमने पढ़े होंगे कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले सेगमेंट बना दो ए बी, ये सेगमेंट बना दो ए बी। ठीक है, एक सेकंड में इसे अच्छे से बना लेता हूं। फिर ये सेगमेंट बना दो ए बी। ठीक है। अच्छा, अभी इसी सेगमेंट का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं यहाँ पे। मैं इसी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, ये सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और ये इसके बेसिकली बाइसेक्ट करता है सेगमेंट को। ये क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, वो दो पॉइंट्स होते हैं वो सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल है एक्चुअली। सही है। तो बेसिकली इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, कहना है इसका ग्राफ बनना चाहिए z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो ये क्लियर है। तो अभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि मॉड ऑफ z - a इज इक्वल टू मॉड z - b और उसका लोकस पूछा, तो कहना है उसका लोकस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो इसका लॉजिक समझ में आ रहा है, इसके पीछे का ऐसा क्यों हो रहा है। लिखो इतना। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है z² + z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सही है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये पूछा है। सही है। तो अभी ये हमारे किसी कैटेगरी में आ तो नहीं रहा था, तो बेसिकली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। z के बदले x + iy डालते हैं।
सही है, तो z बार क्या हो जाएगा, कहना है सही है, x माइनस आई वाई बन जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अपनी इक्वेशन में डाल देते, ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, कहना है सही, तो 2 बन जाएगा। सही है। अच्छा, अभी इसको, इस स्क्वायर को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आई, ये हमने पढ़ा है। प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहने से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy टाइम्स आई। सही है। अच्छा, ये 2xy और माइनस 2xy ये कैंसिल हो जाएंगे, xy और माइनस 2xy ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है। तो कहना है सर, यहां से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सही है। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, तो इस केस में आंसर आ जाएगा हाइपरबोला। क्लियर है कैसे किया। वैसे हाँ। अच्छा, ये फिर हाइपरबोला हुआ नहीं, तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, हमें इसमें z का लोकस स्केच करना है। स्केच z मीनिंग जो z जो रह सकता है विच सेटिस्फाइज दिस गिवन कंडीशन। सही है। अच्छा, अभी यहां पे क्या दिया है, log ऑफ मॉड z टू द बेस cos 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू log ऑफ मॉड z माइनस 1 टू द बेस cos x cos 1। सही है। अच्छा, अभी ये जो cos 1 है, ये जो cos 1 है, इट इज नथिंग बट cos 1 रेडियन। जब भी एंगल पे कोई भी यूनिट नहीं दिया जाता तो हम एसआई यूनिट कंसीडर करते हैं, और एंगल का एसआई यूनिट इज नथिंग बट रेडियन। सही है। अच्छा, ठीक है, लेकिन कहना से ये चीज हमेशा 1 से छोटी होगी, तो लॉगरिथम का जब भी बेस छोटा होता है ना 1 से, तब देखो ये प्रॉपर्टी है, इफ log ऑफ लेट्स से इफ log ऑफ a टू द बेस c इज ग्रेटर देन log ऑफ b टू द बेस c, सपोज ऐसा है, दोनों के बेस कॉमन है। सही है, और इनमें एक इनइक्वालिटी है, और इस केस में c जो है, इस केस में c जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है सपोज। ठीक है, इस केस में अगर हम लॉग हटा दें तो उल्टा हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी साइन है वो फ्लिप हो जाती है, सो ये बन जाएगा a इज लेस देन b। इतना क्लियर है सबसे पहले तो। ओके। अच्छा, हमें यहाँ पे पता है जो cos 1 है वो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही होगा, 1 रेडियन इज समवेयर थोड़ा सा लेस देन 60 डिग्री, तो ये चीज ऑब्वियसली 1 से छोटी होगी। तो कहना है से इस केस में दोनों के बेसिस सेम है तो मैं लॉग हटा सकता हूं, लेकिन इस केस में इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस केस में इक्वेशन आ जाएगी मॉड z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। सही है गलत, है ना। ये समझा कि नहीं, सबसे पहले इतना बता मुझे। नहीं नहीं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई, हम्म अगर लॉग में इनइक्वालिटी है, हम्म अगर लॉग में इनइक्वालिटी है, ठीक है, और इस केस दोनों के बेसिस सेम है, समझा समझा दोनों के समझा। बेसिस सेम है, तो जब अगर हम लोग लॉग हटा देते तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है फ्लिप हो जाती है। सही है, तो इस केस में सिंस ये हाँ जो समझा बेस है समझा। ये 1 से छोटा है, तो कहना है अगर मैं लॉग हटा दूं तो ये साइन फ्लिप हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू लेस देन हम्म इक्वल टू बन जाएगा। हम्म सही है। समझा। ओके फाइन, अभी इस चीज को मैं देख कैसे लिखूंगा, इस चीज को मैं लिखूंगा मॉड ऑफ z माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। अभी z माइनस 0 की लिखा है बेसिकली मॉड z इज, ये दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 एंड दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर 1। सही है। हम्म अच्छा ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी एक आर्गन प्लेन बनाते हैं। हम्म लेट्स कंस्ट्रक्ट एन आर्गन प्लेन हियर। तो ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस हो गई और ये अपनी रियल एक्सिस हो गई। हम्म ओके फाइन, ये रियल एक्सिस एंड देन वी हैव दिस इमेजिनरी एक्सिस। सही है। अच्छा, अब ये 0 तो यहां पे आता है, 0 यहां पे आता है, और 1 कहां पे आता है, कहना है 1 यहां पे आता है। सही है। अभी सपोज हम लोग ये इक्वालिटी कंसीडर करते हैं,
मॉड ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। तो यहाँ पे हमने अभी अभी इसकी कैटेगरी देखा था कि जब भी ऐसा होता है, तो इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर होता है उस सेगमेंट का, सेगमेंट जॉइनिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। तो यहाँ पे कहना है ये है सेगमेंट जॉइनिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इनके बीच में इक्वालिटी होती तो कहना है z का लोकस कुछ ऐसा होता। z का लोकस इस केस में कुछ ऐसा होता, बेसिकली ये रेड वाली लाइन होती, नथिंग बट इसका एंगल बाइसेक्टर, इस चीज का एंगल बाइसेक्टर। सही है। अच्छा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिकली ये वाली लाइन रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z mod z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। ये इतना क्लियर है? ओके फाइन। अभी इसके आगे क्या करेंगे हम देख, ठीक है। बट यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू है, इसका मीनिंग कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 से डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। मतलब कहना है अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट, ये अपना 0 है और ये अपना 1 है। सही है। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो 0 से तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और 1 से तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। कहना है 1 से डिस्टेंस बड़ा है, मतलब कहना है ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, सॉरी, या फिर इस इक्वेशन को। अच्छा, तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लूं इस रीजन में, ये जो रेड वाली लाइन जो मैंने बनाई है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, कहना है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूं, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं z, ठीक है। अभी इसका 1 से डिस्टेंस तो इतना है और इसे 0 से डिस्टेंस इतना है, तो कहना है इस केस में इस पॉइंट का 0 से डिस्टेंस ज्यादा है 1 से, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये वैलिड पॉइंट नहीं है। इतना क्लियर है? तो बेसिकली हमें ये देख के क्या जानकारी मिली है कि हमारा जो लोकस है, हमारा लोकस ये होना चाहिए, बेसिकली ये रीजन हमारा लोकस है। ऑल द पॉइंट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन है। इस लाइन को ये भी बोल सकते हैं, इस लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हाफ। बेसिकली ये हाफ से पास हो रहा है ना, और इस पे अगर तुम कोई भी पॉइंट ले रहे हो उसका रियल पार्ट हाफ ही रहेगा। तो इस वाली लाइन के इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल पार्ट इज इक्वल टू हाफ। तो बेसिकली दिस इक्वेशन एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हाफ, ये वाली इक्वेशन दे आर वन एंड द सेम। क्लियर है इतना? हाँ। तो बेसिकली रीजन क्या अपना ये पूरा रीजन है, ऑल द पॉइंट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन? मॉड z इज इक्वल टू मॉड z माइनस 1 या फिर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हाफ। इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है, लिखो ये। तो ये आंसर है अपना। तो ये जो ओवरऑल ये जो इनइक्वेशन है इसका लोकस है ये वाला जो मैंने येलो में शेड किया है। ठीक है, लिखो इसे अच्छे से एकदम, ये पूरा ले लो, लिखो। ठीक है, सबसे पहले तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2i। इस चीज की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे अभी इस क्वेश्चन को? सबसे पहले एक काम करते हैं, आर्गन्स प्लेन में देखते बेसिकली क्या होगा इसका। तो यहाँ पे आर्गन्स प्लेन बना दिया हमने। सही है, ये हो गया अपनी रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी। सबसे पहले तो मॉड z का मीनिंग क्या है? z का 0 से डिस्टेंस, और मॉड ऑफ z माइनस 2i का मीनिंग क्या है? z का 2i से डिस्टेंस। ये क्लियर है? अच्छा, अपना 0 तो यहाँ पे आएगा, 2i कहां पे आएगा? कहना से 2i इस इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसका z से डिस्टेंस, उसका 0 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर उसका 2i से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं। कहना है ये कर रहे हैं हम लोग ओवरऑल, है या ना? अच्छा ठीक है। अभी कहना है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इनके मिड पॉइंट पे लाई करता है, लेट्स से z इज इक्वल टू i है, लेट्स से z इज इक्वल टू i है, तो यहां से 2i तक का डिस्टेंस क्या होगा? कहना है 1, और इसका 0 से डिस्टेंस क्या होगा? कहना है ये भी 1 होगा। तो इस केस में अगर मैं ऐड कर दूं तो कहना है ये 2 बन जाएगा।
अच्छा ठीक है, बाकी मैं कोई भी पॉइंट लू, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लू, यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लू, तो दैट दोज डिस्टेंसेस विल बी बिगर देन दीज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट है जिनका एडिशन सेम रहेगा। ये इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसे ऐसे भी नहीं छोड़ना है, वैसे एलिप्स से कर सकते हैं इस चीज को, बट ये ऐसी ज्यादा इजी वे है। लिख दो इसे। ठीक है, और एक कैटेगरी देख लो, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। सपोज ऐसे कोई कैटेगरी, बेसिकली z का आर्ग्यूमेंट एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा देख लेते हैं। लेट्स से एक आर्गन्स प्लेन बना लो, एक आर्गन्स प्लेन बना लो, सही है। अच्छा, और कैन आई से, अगर मैं सपोज एक ऐसी लाइन कंसीडर कर रहा हूं, ये अपना रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, सपोज मैं एक ऐसी लाइन कंसीडर कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक z ले लूं, कैन आई से इन सबका आर्ग्यूमेंट तो सेम रहेगा, तो मॉड z इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसे बेसिकली ये आधा सेगमेंट है, बिकॉज मैं ये वाला पार्ट नहीं ले सकता लाइन का, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू k है ना, ये बेसिकली आधा सेगमेंट, इसे सेमी लाइन बोलते हैं, सेमी लाइन बोल दो। इट रिप्रेजेंट द सेमी लाइन, फिर इट रिप्रेजेंट द रे, इट रिप्रेजेंट्स अ रे। इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है, लिखो इतना।